हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 14 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका, हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। डेट वाइज भी दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहां पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर। वह अगर परमाणु बम की बात की जाए तो वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का फुल फॉर्म स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, UNESCO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी है, जिसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्हें दोस्तों हम लोग लाख वक्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा आता है। गुलाम वंश के संस्थापक थे। इनके बाद जिन्होंने शासन किया वो इल्तुतमिश थे, जिन्हें कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी पुत्री कौन थी दोस्तों? तो रजिया सुल्ताना थी, जो कि उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका या भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका के नाम से जानी जाती हैं। क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 16वां संस्करण है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए थे। प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? बार बार पूछा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर जैन धर्म की बात की जाए, यानी कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था? तो सामवेद को माना जाता है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हाईलाइटेड बनते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। नेक्स्ट, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वहीं अगर पनामा नहर की बात की जाए तो वह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट, पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ध्यान रखेंगे, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली का प्रयोग दोस्तों अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। टोटल 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, यह है शासनकाल। स्थान की बात की जाए तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा दोस्तों, यानी कि CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, स्थापना और राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई? तो 622 ईसा पूर्व से। हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई थी? 622 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट,
नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया है, बार बार पूछा आता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो अमेरिका को कनाडा से, यानी कि यूएसए को कनाडा से अलग करती है 49वीं समानांतर रेखा, अक्षांश रेखा, समानांतर रेखा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जानते हैं जिनकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसी कारण से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो डायनेमो है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। 23 की अध्यक्षता भारत के द्वारा, यानी आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो माइक्रोफोन है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है या दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो विटामिन के है। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जाता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तब भी विटामिन के, यानी हम कह सकते हैं हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का न जमने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ये भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में विद्यमान है? तो समताप मंडल में है। थोड़ा सा यहाँ पे डीपली चलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस स्तर या परत में विद्यमान होती है? तो क्षोभ मंडल है, जो कि सबसे निचला मंडल है। यानी हम कह सकते हैं कि बादल इसी में बनते हैं और वर्षा इसी में होती है, तो ये सबसे निचला मंडल हो गया क्षोभ मंडल। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि वायुयान परिवहन के लिए जाना आता है। इसी के ऊपरी हिस्से पर समताप ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके ऊपर मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है, जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है। सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन बार बार पूछा था, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल भाषाओं की संख्या यहीं से ध्यान रखिएगा 22 है, और कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। बार बार पूछा था, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है? तो प्राथमिक सेक्टर में आता है। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। तृतीयक सेक्टर हमारा तृतीयक सेक्टर हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें कि बैंकिंग ले सकते हैं आप लोग, रेलवे ले सकते हैं, कारपोरेट सेक्टर की चीजें ले सकते हैं। ये सारे तृतीय क्षेत्र में लिए आते हैं, जिसका कि भारतीय योगदान अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी का है? तो रेडियो सक्रियता की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च है। नेक्स्ट, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम है? तो अर्थशास्त्र है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर होगा 23 जून 1757 को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वेस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो चैटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झाबेरी बहाने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो कि मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।